हाँ, कन्फ्यूजन वो तो रहेगा। जब तक आप में अनसमझ नहीं रहेगी तब तक समझदार नहीं बनोगे। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव होगा तभी हम पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। हम नेगेटिव नहीं रहेंगे तो पॉजिटिव बन ही नहीं सकता। और नेगेटिव को दूर करने के लिए हम पॉजिटिव की साइड जाते हैं। तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा तो हम एक स्टिल हो गए, स्टडी हुए। पर कन्फ्यूजन पैदा होगा तो उसका सॉल्यूशन करेंगे, और जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन से प्रॉब्लम चालू हो जाता है। तो ये सब चीज़ समझने के लिए ये है हमारा जीवन का तत्व। सब जीवन जीने का तत्व है। जिंदगी कैसे बनती है, जीवन से जिंदगी कैसे बनती है। जीवन से जिंदगी एक अलग अलग चीज़ है। जीवन चींटी से लेके हाथी तक सब जीते हैं। इसकी कोई पाठशाला नहीं है जीवन जीने के लिए। हाँ, उसका पर्याय बहुत सारा है, ऑप्शन बहुत सारा है, पर ये ऑप्शन को हम सॉल्व करते जाएंगे तो उसमें से जिंदगी बन जाती है। क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, आपको कुछ करने का तो सॉल्यूशन आ जाता है। सॉल्यूशन आ गया और ये जब लोगों के सामने गए तो आपकी ज़िंदगी बन गई। ज़िंदगी तो हज़ारों में कोई जीता है, सबको ज़िंदगी जीना नहीं मिलता है। ज़िंदगी जीने के लिए जीवन के साथ लड़ाई बहुत गहरी है, बहुत गहरी है लड़ाई। जो युवानी में समझ में नहीं आया वो धीरे धीरे जीवन जीने लगेगा, समझ में आएगा कि मैं कहाँ गया, कहाँ से कहाँ गया। पर साथ में जो है उसको भी साथ में लो तो ये सब सॉल्यूशन ऑटोमेटिक हो जाता है, और सॉल्यूशन आपको भारी पड़ेगा ही नहीं। और रेडीमेड लिया तो अलग बात है। आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट के साथ शादी किया, जीवन जीने का एक किया, वो बात अलग है, वो बात अलग है। किंतु आपके साथ जो आए उसको आर्ट का कोई भी मुहावरा नहीं है, कोई भी टोटल लेमैन है। इसके साथ जीवन जीना वो तो आसान हो जाएगा, जीवन जी सकते। उसके साथ जिंदगी जीना आपको समझना पड़ेगा। और ऐसे ही जीना चाहते हैं, किसी को छोड़ के आप जी नहीं सकोगे, नहीं जी सकोगे। छोड़ के नहीं जिया जाता है जब आपके पास बहुत अंधेरा हो गए, बुझा हो गए तो अंधेरे को छोड़ दो, तब जी जाता है। छोड़ने से जी जाता है। तो साथ में ही रहना है, साथ में सब करना है। आपको पीछे जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभाना है तो उसको साथ में ही रहना पड़ेगा। एक जोड़ी बन के ही जीना पड़ेगा, खेती करना पड़ेगा। एक जोड़ी बन के ही खेती करते नहीं बढ़ाते, ऐसे रहना पड़ता है। ये है एक जीवन का मुहावरा। बहुत समझदारी की बात है। समझे उसके लिए, नहीं समझे उसके लिए तो चाहे इतना कहो तो भी नहीं समझेंगे। ये सब कन्फ्यूजन है बहुत सारा। एक कन्फ्यूजन आर्ट के जो अलग अलग स्टाइल वेस्टर्न में डेवलप हुआ, कंटेम्पररी का, मॉडर्न का, उसकी स्टडी आपको करना पड़ेगा। उसको मॉडर्न करो या कंटेम्पररी, गूगल भाई आपको जवाब देगा कि क्या क्या स्टाइल हुआ, कैसे स्टाइल हुआ, कौन कौन आर्टिस्ट हुआ, कौन कौन आर्टिस्ट होने वाला है। लाइब्रेरी में आजकल जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मन में आए शब्द डालो, कोई भी शब्द डालो, आर्ट के बारे में आपको जवाब मिलेगा, वहाँ से ही जवाब मिलेगा। मैं बोलूँ या और कोई बोले वो डिफरेंस है, पर वहाँ तो आपको प्रैक्टिकल मिलेगा, उसके निर्देशन मिलेगा। संशोधन तो करना पड़ता है। पहले हम लोग संशोधन करने के घंटों तक लाइब्रेरी में बैठते थे। पहले तो ऑथर का ही पता नहीं था। ऑथर सर के पास से नाम लेके फिर लाइब्रेरी में जाते थे। लाइब्रेरी में वो स्टाइल या ये पद्धति का बुक निकाल के स्टडी करते थे। और मेरा तो स्टडी बहुत भारी था, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम तो इंग्लिश ही था। और हमारे देश ने इतनी बड़ी बस्ती में, इतने बड़े लोगों में किसी ने आर्ट के बारे में डेफ लिखा ही नहीं है जो हम कह सकते हैं कि नहीं ये बहुत पुस्तक अच्छी है, देखो। क्योंकि हमारे राइटर भी प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि हमारा अवेयरनेस है तो हमारी बुक कौन खरीदेगा, ये भी सही है। क्योंकि उसको तो खाली लिख के थोड़ा पूरा होगा,
उसके पीछे तो बहुत बड़ा ये पेंटिंग जैसे निकालने का है ना, इससे बड़ा युद्ध है राइटरों को, और इसलिए राइटर लिखते नहीं है। होता है नॉलेज, नॉलेज वगैरह नहीं है हमारे लोग में, हमारे देश में नॉलेज नहीं है ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक सधरता हमारे पास कम है, और हमारी सरकार तो सोई हुई है आजकल से नहीं, वो सालों से सोई हुई है। आज की सरकार सोई हुई ऐसी नहीं है, पहले से सोई हुई है। इसके बारे में थोड़ा कुछ हुआ है, नहीं हुआ ऐसा भी नहीं कह सकते, किंतु ये जो बेसिकली जो खाद पाउडर डालना चाहिए उसके लिए नहीं कुछ किया है, एंड इसलिए हम बिखरे गए। इसलिए हम सबके चीज़ में हमको बाहर जाना पड़ता है, सब छोटी छोटी मैटर में हमको बाहर जाना पड़ता है। सॉरी, एक मिनट। हाँ, छोटी छोटी चीज़ें ढूंढने के लिए हमको जाना पड़ता है और समझना पड़ता है, करना पड़ता है खुद को ही। कहीं से सहयोग नहीं है, कोई जगह से सहयोग नहीं। हमने इतना लंबा पेंटिंग बनाया 1200 मीटर, तब कहाँ किसी ने मुझे सहयोग दिया था? तब तो मेरा पगार भी कम था। कहीं सहयोग नहीं है, आशा छोड़ो, खुद तो ही छोटे बड़े उपाय करके आगे जाना पड़ेगा। बहुत सारा सपोर्ट करके खुद को ही सपोर्ट ढूंढ के आगे जाना पड़ेगा। ऐसा है। तो कंटेम्पररी में जो कन्फ्यूजन है उसकी गाइडलाइन तो बुक्स ही देंगी ज़्यादा। ये गोगा है, सेजा है, डाली है, पिकासो है, बहुत सारे ऐसे मॉडर्न कलाकार लाइन लगे वहाँ तो बराबर। उसका स्टडी करो। इंडिया में भी हैं के.जे. सुब्रमण्यम से सबसे अच्छे कलाकार, बहुत कंटेम्पररी अच्छे से अच्छा कलाकार के.जे. सुब्रमण्यम सर हो गए। इसके मानो को एम.एफ. हुसैन है के जो नाम दो तो गुलाम शेख साहब हैं। ऐसे बहुत सारा कलाकार हैं, बहुत सारे लाइन यहाँ भी इंडिया में हैं। पर वहाँ का और यहाँ का डिफरेंस क्या है कि वहाँ शुरू हुआ पहले वो चीज़, और हमारे यहाँ तो है ऑलरेडी। इमेजिनेशन करके, थिंकिंग करके, थॉट करके नहीं कुछ करना है, बस वो आपका वर्क हो जाएगा। उसको हम कॉन्टेम्परेरी कहेंगे या मॉडर्न कहेंगे। चेंज करके करो, ट्रेड से बाहर आके करो उसको। तो प्रश्न आएगा कौन लेगा? वो तो है कौन लेगा? वो तो एक ही प्रश्न सोचो नहीं, जिसको लेना है ले। हम एक हैं, सामने लाखों लोग हैं, आपको वहाँ पहुँचना पड़ेगा। आप समुद्र किनारे हो तो पानी पीने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? समुद्र किनारे टहलते हो, एक छोटा बूंद भी नहीं पियोगे, इतना बड़ा सागर में। और छोटा सा झरना है, छोटा सा खाबोचा कुछ है, वहाँ आपको पानी मिलेगा, वो पियोगे। ऐसे आर्ट में चाहे इतना बड़ा कलाकार हो, चाहे इतना बड़ा कलाकार, उसमें ढूंढोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, खारस मिलेगा। पर उसकी नॉलेज में जाओगे, उसके थ्योरी में जाओगे, उसकी हिस्ट्री में जाओगे, बहुत सारी चीज़ आपको जानने में मिलेगी। उसका प्रैक्टिकल बनाओ, बन सकता है। कोई भी मॉडर्न कलाकार का काम देखो, इंडिया वाले को, तो ये फोक आर्ट में से डेवलप हुआ है। पिकासो ने क्या किया? वही किया, अफ्रीका का मोहरा लेके काम किया, उसको अलग अलग खुद के विचारों में डाला। कैंडिस्की ने क्या किया? एब्स्ट्रैक्ट, वो प्रेरणादाता है एब्स्ट्रैक्ट का। कैंडिस्की नाम का कलाकार, वो कलाकार नहीं था, एब्स्ट्रैक्ट का एडवोकेट था। कलाकारी में कैसे आ गया? देखो, वो नेचुरल होता है ना, इसकी स्टडी नहीं होता है। रियल कलाकार की स्टडी नहीं है, स्टडी कॉपी राइटर की है। स्टडी इसको हम कहते हैं एकेडमिक वर्क, वो अलग चीज़ है, और प्योर वर्क ये अलग चीज़ है। तो ऐसा बहुत सारा कन्फ्यूजन ये आपका कंटेम्प्रेरी आर्ट की जब आप
स्टडी करना चालू करो, बुक्स रेफर करो, गूगल में ढूंढो, गूगल में बहुत सारी चीज़ मिलेगा, तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। सब स्टाइल का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। सब खुद आर्टिस्ट ने खुद ने जब ये स्टाइल चालू किया तो उसको थोड़ा पता था डाली को कि मैं सरियलिस्ट काम कर रहा हूँ, थोड़ा पता था पिकासो, थोड़ा पता था कि मैं क्यूबिज्म काम कर रहा हूँ, नहीं। उसका स्टाइलिश काम डेवलप चालू किया और राइटरों ने इसके क्रिटिसिज्म करना ने इसको जो राइटिंग करना, क्रिएटिव राइटिंग करना रहे हैं, इसको हम क्रिटिक कहते हैं। क्रिटिसिज्म करना ने ये सब नाम दिया है। कलाकारों ने नाम दे के काम नहीं किया है, कोई कलाकार ने, उसने तो काम ही किया है। हैरान भी हुआ क्योंकि न्यू प्रेजेंटेशन करना हैरानी है। आपको कोई लोग जल्दी स्वीकारेंगे नहीं स्वीकारेंगे, वो प्रश्न तो है, पर जैसे आप धीरे धीरे स्वीकारने, हजारों में एक स्वीकारेगा तो समझो 10 ने स्वीकारा, 10 स्वीकारे समझो लाख ने, 100 ने स्वीकारा, 100 स्वीकारे तो लाखों हजारों ने स्वीकारा। क्योंकि जाएगा आगे, जैसे आगे जाएगा, जैसे ब्रांचेज आगे बढ़ेगी तब ट्रिप बहुत बड़ा हो जाता है। 1 से 2, 2 से 3 कंटिन्यूटी करके तो करोड़ों हो जाता है। जीरा की खामी रही तो कुछ नहीं होता है, 10 से 9 से ठहर जाएंगे हैं, तो जीरो की खामी नहीं रहने दो। इसमें भारतीय माहिर है कि जीरो हमने संशोधन किया। ऐसे कला में माहिर बन जाओ, पूरी दुनिया को कह सको ये तो हमारा है, हमने संशोधन किया है, हमने बनाया है। ऐसे करने से ही कन्फ्यूजन दूर होता है। जब हम हमारा बनाया हुआ सोचेंगे तब कन्फ्यूजन दूर। भगवान ने भी कहा है जो तुझे जीतना है ये पूरा लोगों को तुझे डालना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, तब तुम बाणावली कहलाएगा और कुछ न कुछ धर्म के लिए करेगा। ऐसे भगवान ने कहा। जब आप अपने जीरो में से हीरो बनोगे तब तक जीरो को आगे बढ़ाओ, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। सब काम करोगे तो कन्फ्यूजन नहीं है, काम नहीं करोगे सोचोगे तो कन्फ्यूजन है। ये मेरा कहना है, कहीं सबको योग्य लगे न लगे वो तो पढ़ने समझने वाला, ये वीडियो सुनने वालों को पता चलेगा। चलो मैं आज विराम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब देखो और बहुत सारे लोगों को सुनो और बहुत सारे लोगों को सेंड करो, जिसका कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा। तो भी प्रश्न कर सकते हो मेरा कांटेक्ट करके।